हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं वो टॉप 8 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जिनके लिए ऑनलाइन फॉर्म आप सितंबर मंथ में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि दोस्तों सितंबर मंथ में आने वाली सभी बड़ी छोटी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी सारी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा, यानी कि किस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, उसका एग्जाम एग्जैक्टली कब कंडक्ट कराया जाएगा, किस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों केवल यही 8 वैकेंसीज ही नहीं बल्कि आपको इनके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा जो कि सितंबर मंथ के अंदर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे तो फॉर्म जरूर अप्लाई करेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते वैकेंसी नंबर फर्स्ट से, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7000 प्लस रह सकती है। एग्जैक्टली नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 सितंबर 2023 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 सितंबर रहेगी। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 5 दिसंबर 2023 तक वेरियस शिफ्ट के अंदर चलने वाला है। देखिए दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 ईयर होती है, मैक्सिमम 25 ईयर रखी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12 पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बिंदास वैकेंसी रहने वाली है। जैसे ही इस वैकेंसी का डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल जाए, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो बहुत सारी फुल डिटेल वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी वीडियो, बैच बुक के रिगार्डिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, टाइम टेबल, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स और बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड इंपोर्टेंट मैराथन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि दोस्तों इस बार दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर आपको सिलेक्शन दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों 1 सितंबर को वैकेंसी आने वाली है। 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो चिंता मत करिए, तैयारी में लग जाइए। बात करते हैं सेकंड ग्रैंड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि आ चुकी है J&K बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। यानी कि दोस्तों J&K बैंक के अंदर 390 अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑलरेडी 29 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 12 सितंबर 2023 रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 20 ईयर है, मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एग्जैक्टली 1 जनवरी 2023 तक होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है J&K बैंक के अंदर ये वैकेंसी है तो केवल J&K के लिए ये वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया के स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइडेड की हुई है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस वैकेंसी का डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये एक अप्रेंटिस की पोस्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। काफी यूनिक पोस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिस के टाइम पर आपको स्टिपेंड मतलब सैलरी भी मिलेगी। बात करते थर्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि निकल के आएगी UPSSC जूनियर असिस्टेंट क्लर्क असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। UPSSC के बारे में कई बार आपको बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसके थ्रू वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 3831 है। फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 12 सितंबर 2023 से होगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 3 अक्टूबर 2023 रखी गई है। इस वैकेंसी का डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 40 ईयर रखी गई है। अगर आपने 12 पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपके पास CCC का कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। अगर आपने 2022 वाला UPSSC पैट एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल है, इस एग्जाम में आप बैठ पाएंगे। देखिए दोस्तों, भले UPSSC के थ्रू ये वैकेंसी निकली हो, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। वैसे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले जरूर देख लीजिएगा। आपके सभी डाउट एकदम डिटेल के साथ क्लियर किए हुए हैं कि एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा रखा है इस वीडियो के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। बात करते हैं भाई वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि निकल चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 362 है।
फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 25 सितंबर 2023 रखी गई है। इस फॉर्म की सबसे खास बात तो यही है कि कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है किसी भी कैटेगरी के लिए। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर है, मैक्सिमम 25 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 25 सितंबर 2023 तक होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10th पास किया है, उसके साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार कमांड के अंदर निकली है, तो आपकी पोस्टिंग भी फाइनल वहीं पर होने वाली है। तो काफी यूनिक वैकेंसी है, काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल होंगे फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 5 के ऊपर बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। वे टू सक्सेस की जो ईयरली करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है, अब हिंदी और इंग्लिश में Amazon के ऊपर भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसके अंदर हमने लास्ट 12 मंथ्स के इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स कवर कर रखे हैं। मतलब अगस्त 2022 से लेकर के अभी तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको इन करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन के अंदर मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुके हैं। Amazon से भी आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। सभी तरह के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट DSSS वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरियस पोस्ट के ऊपर 1841 निकली हुई है, जिसमें नॉन टीचिंग की वेरियस पोस्ट है, साथ ही टीचिंग की भी पोस्ट है। नॉन टीचिंग की सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1025 है। वहीं पर टीचिंग की पोस्ट के ऊपर 816 वैकेंसीज निकली हुई है। नॉन टीचिंग में हमारी पोस्ट कुछ इस तरीके से है, जैसे कि असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, साथ ही असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन, असिस्टेंट पब्लिसिटी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 और भी काफी सारी नॉन टीचिंग में पोस्ट है। बाकी टीचिंग में आपकी TGT PGT है और भी काफी सारे डिफरेंट टीचर्स, एग्रीकल्चर या फिर म्यूजिक टीचर की पोस्ट रखी गई है। देखिए दोस्तों, काफी लोग जो पसंद कर रहे हैं ना नॉन टीचिंग में पोस्ट, वो असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 39 निकली हुई है। बाकी भी इसमें काफी सारी अच्छी पोस्ट है। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे आप फॉर्म अप्लाई करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट को इसलिए सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है क्योंकि एक तो एक ग्रुप C की पोस्ट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। देखिए दोस्तों, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 15 सितंबर 2023 रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है और मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 37 रखी गई है। एज लिमिट आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी कर दी है। जो हमारी ग्रुप C की वेरियस पोस्ट है ना नॉन टीचिंग में, उनके लिए एज लिमिट मोस्टली 18 to 27 ईयर जनरल वालों के लिए रखी गई है। टीचिंग की पोस्ट के लिए मोस्टली 18 to 37 ईयर तक रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी कर दी है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कुछ पोस्ट के लिए केवल बैचलर डिग्री पास मांगा गया है, कुछ पोस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा भी मांगा गया है, या फिर स्पेसिफिक बैचलर डिग्री मांगा गया है। यानी कि आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अगर बैचलर डिग्री पास कर रखी है, PCM से अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है, BSc वगैरह आपने कर रखा है, BCom कर रखा है, फिर सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपके लिए यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। तो इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा रहा हूं, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। पोस्ट वाइज एग्जैक्टली एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्लियर है। तो अच्छी वैकेंसी है, यूनिक वैकेंसी है, कंपटीशन कम रहने के चांसेस है, तो आपको इसके लिए चांस जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख लीजिएगा। आपके सभी डाउट स्टेप बाय स्टेप क्लियर किए हुए हैं। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बता रखा है, बेस्ट पोस्ट के बारे में बता रखा है, किस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज कितनी है, किस पोस्ट का एग्जैक्टली मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्या है, वो सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, जो कि एक ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी UPSC IES एग्जामिनेशन 2024 की तरफ से। यानी कि दोस्तों, हर साल UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू IES मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इस बार इस एग्जामिनेशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 6 सितंबर 2023 से हो रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 26 सितंबर रहने वाला है। इसका जो ऑफिशियली एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 18 फेब 2024 को कराया जाएगा। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर होती है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने पास किया हुआ है या फिर आप अपियर हो किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री में, यानी कि आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो, कोई भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपने पास किया हो या फिर अगर आप अपने फाइनल ईयर में भी हो, फिलहाल आप कर रहे हो, फिर भी आप एलिजिबल होते हो। वेरियस ट्रेड से अगर आप कर रहे हो, जैसे कि अगर आप
सिविल ट्रेड से कर रहे हो, या फिर आप मैकेनिकल ट्रेड से कर रहे हो, या फिर आप इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से कर रहे हो, फिर भी आप एलिजिबल है। हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 330 प्लस के आसपास रहती है, इस बार भी इतनी वैकेंसीज रहने की उम्मीद है। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 7 के बारे में, जो कि निकल के आएगी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। वैसे तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन सबसे बेस्ट पोस्ट जो है वो जनरल ड्यूटी की है, क्योंकि इसी पोस्ट के लिए वैकेंसीज भी थोड़ी ज्यादा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी इस पोस्ट के लिए इजीली एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए 25 निकली हुई है। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 1 सितंबर से ही हो रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 सितंबर रहेगी। इसका एग्जाम एग्जैक्टली दिसंबर 2023 के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज में 21 ईयर होती है, मैक्सिमम 25 ईयर होती है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एग्जैक्टली 1 जुलाई 2023 को होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है 60% मार्क्स के साथ और 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट था, तो आप एलिजिबल है। इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये इकलौती ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कंपटीशन काफी कम रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब। तो भाई अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। फाइनली बात करते हैं लास्ट नंबर 8 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि निकल के आ रही है यूकेपीएससी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रिवेन्यू इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स एंड रिवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 85 है, जहां पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर 63 वैकेंसी है, टैक्स और रिवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22 है। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है 18 सितंबर 2023 रखी गई है। एज लिमिट जो मिनिमम जनरल वालों के लिए 21 ईयर है, मैक्सिमम 42 ईयर आपके लिए रखी गई है। क्लियर है, एज आपकी 1 जुलाई 2023 तक कैलकुलेट होने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, भले यूकेपीएससी के थ्रू निकली है, लेकिन ऑल इंडिया से कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो भाई ये तो वो वैकेंसीज होगी जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो रखी हैं। कुछ और वैकेंसीज हैं जो कि ऑलरेडी निकली हुई है, जैसे कि एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर 237 वैकेंसीज निकली हुई है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 4 सितंबर है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखे है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी 4 डिफरेंट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं। सभी वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले आपके सभी डाउट एकदम डिटेल से क्लियर किए हुए हैं। इसी के साथ एक और वैकेंसी हमारी निकली हुई है एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 307 है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 12 सितंबर है। साथ ही पटना हाईकोर्ट पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी 36 वैकेंसी निकली हुई है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 18 सितंबर है। इसी के साथ दोस्तों एमपी मेट्रो के अंदर भी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 88 है, जिसमें एक हमारी सुपरवाइजर ऑपरेशंस की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 26 है। अगर आपने बीएससी वगैरह कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से, या फिर आपने कोई भी बैचलर इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर डिप्लोमा है आपके पास इंजीनियरिंग का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही सुपरवाइजर सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन रोलिंग स्टॉक की पोस्ट है। अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है आप एलिजिबल होते हो। सुपरवाइजर ट्रैक्शन की पोस्ट है। मेंटेनर ट्रैक्शन की पोस्ट है, 10th पास वालों के लिए वैकेंसी है। साथ ही मेंटेनर ट्रैक्शन की पोस्ट है, 10th पास वाले एलिजिबल है। साथ ही सुपरवाइजर ट्रैक की पोस्ट है। अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है सिविल ट्रेड से तो आप एलिजिबल है। मेंटेनर ट्रैक की है, 15 वैकेंसीज है, 10th पास वालों के लिए वैकेंसी है। मेंटेनर वर्क्स की पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है। साथ ही एचआर असिस्टेंट की पोस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की पोस्ट है। तो काफी सारी पोस्ट निकली हुई है। अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। काफी अच्छी वैकेंसी है। तो इसका नोटिफिकेशन वीडियो सेक्शन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 28 साल रखी गई है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 29 सितंबर 2023 रखी गई है। अब देखें दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सितंबर मंथ के अंदर केवल यही 10-11 वैकेंसीज रहने वाली है, और भी काफी सारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज आ सकती हैं। ये तो उन वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो रखी हैं, जिनके नोटिफिकेशन निकल चुकी हैं। वैसे सितंबर मंथ में एसबीआई क्लर्क यानी कि जूनियर एसोसिएट
पायलट वाली पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने के 90% चांसेस है। साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिकी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने की उम्मीद है। जैसे भी कोई नई वैकेंसी सितंबर मंथ के अंदर आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।